हेलो एंड वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कीटोजेनेसिस के बारे में कि कीटोजेनेसिस क्या होता है। कीटोजेनेसिस सिंपली हम कहें या सरल शब्दों में हम कहें सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज़, यानी कीटोन बॉडीज़ का संश्लेषण होना या निर्माण होना कीटोजेनेसिस कहलाता है। जो शब्द है कीटोजेनेसिस, इसमें दो शब्द हैं या हम इनको ब्रेक करके पढ़ें तो कीटो और जेनेसिस। कीटो का मतलब हो गया कीटोन बॉडीज से संबंधित और जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन होना या निर्माण होना, यानी कीटोन बॉडी का निर्माण होना कीटोजेनेसिस कहलाता है। आप सिंपली इसको इस तरह भी कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इज नोन एज कीटोजेनेसिस, यानी कीटोन बॉडीज का निर्माण होना कीटोजेनेसिस कहलाता है। अब कीटोन बॉडीज़ कौन कौन सी होती है पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद में कीटोजेनेसिस की प्रक्रिया को समझेंगे। तो हमारे शरीर में जो कीटोन बॉडीज़ है वो मुख्य रूप से प्राइमरी रूप से 3 प्रकार की है, जिसमें सबसे पहले है एसिटोएसिटेट, सेकंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड एसीटोन। ये 3 कीटोन बॉडीज़ हमारे शरीर में मिलती है, बनती है। एसिटोएसिटेट को प्राइमरी कीटोन बॉडी कहा जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को सेकेंडरी कीटोन बॉडीज़ कहा जाता है एंड एसीटोन को भी सेकेंडरी कीटोन बॉडीज़ कहा जाता है। ऐसा इसलिए है, इनको दोनों को सेकेंडरी कीटोन बॉडीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों का जो फॉर्मेशन होता है वो एसिटोएसिटेट जो कीटोन बॉडी है उससे होता है, यानी प्राइमरी कीटोन बॉडीज से इन 2 कीटोन बॉडीज़ का निर्माण होता है, इसलिए इनको सेकेंडरी कीटोन बॉडी कहते हैं। इनकी केमिकल फॉर्मूला इस तरह होता है, इनको स्ट्रक्चर के रूप में इस तरह से लिखा जाता है। ये एसिटोएसिटेट है, ये है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड ये है अपने पास एसीटोन। अब हम समझते हैं कीटोजेनेसिस की प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ या सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज़ इज़ नोन एज कीटोजेनेसिस, यानी कीटोन का निर्माण होना आप ये समझ में आया होगा। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ इज़ नोन कीटोजेनेसिस। नॉर्मल वैल्यू ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन ब्लड इज़ लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी पर डेसीलीटर ब्लड में 1 मिलीग्राम कीटोन बॉडीज़ पाई जाती है और ये नॉर्मल वैल्यू है। इससे अधिक होना नुकसानदायक होता है, वो हम समझेंगे कि वो किस तरह से किस कंडीशन में हो सकता है। लेकिन अगर हमारे ब्लड में कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा हो जाए तो क्या कहलाता है, ये टर्मिनोलॉजी है कीटोनेमिया। कीटोनेमिया हाई कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन द ब्लड, यानी ब्लड में कीटोन बॉडीज़ की मात्रा बढ़ना कीटोनेमिया कहलाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कीटोन्यूरिया, हाई कीटोन लेवल्स इन यूरिन, यानी जो यूरिन है उसमें कीटोन बॉडीज़ का बढ़ना या उनका पाया जाना कीटोन्यूरिया कहलाता है। इसको यूरिन में टेस्ट करने के लिए कि यूरिन में कीटोन बॉडीज़ सिक्रीट हो रही है नहीं है, इसके लिए रोथराज टेस्ट किया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन यूरिन। यूरिन में कीटोन बॉडीज़ पाई जा रही है नहीं पाई जा रही है, तो इसके लिए रोथराज टेस्ट किया जाता है। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे कि कीटोन का हमें डिटेक्शन करना है, कीटोन बॉडीज़ को हमें डिटेक्ट करना है तो वो कौन से टेस्ट से किया जाता है ये हमें पता होना चाहिए। अब हम पहली बात तो ये पढ़ क्यों रहे हैं, यानी कीटोन बॉडीज़ के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें ये बात है इम्पोर्टेंट जो है कि ये कोई हमारे शरीर में जो कीटोन बॉडीज़ का जो निर्माण होता है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में होता है। लेकिन कुछ कंडीशन आएगी, उनकी वजह से कीटोन बॉडीज़ का हमारे शरीर में निर्माण होता है और वो जब बनती है तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी, वो भी विपरीत कंडीशन में, लेकिन वो एक नियत अंतराल तक ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी। उसके बाद में शरीर में कुछ खास प्रकार के परिवर्तन होंगे, समझेंगे कि कौन सी कंडीशन किस प्रकार से होती है। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ है या सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज़ है या कीटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है,
कीटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है वो कहाँ होती है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द लीवर सेल। जो लीवर है, जो हमारा यकृत है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में ये घटना होती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में जैसे कि क्रेब्स साइकिल हो रहा है, ऐसे ही कीटोजेनेसिस की प्रक्रिया भी यहीं पर हो रही है। अब कौन सी कंडीशन हो सकती है कि हमारी बॉडी में कीटोन बन सके या कीटोन बॉडीज़ बनती है? तो कंडीशन ऑफ कीटोजेनेसिस ये कब होता है? द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज हैपन्स व्हेन कंडीशन ऑफ स्टारवेशंस। स्टारवेशन का मतलब हो गया कि आप फास्टिंग स्टेट में है, यानी आपने बहुत खाना नहीं खाया है, भूख की अवस्था में है, उस कंडीशन में कीटोन बॉडीज़ का निर्माण हो सकता है। मोर फैट एंड लेस कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड। अगर हमारे खाने में ज़्यादा मात्रा में फैट हो और कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स हो, या हम यूँ कहें कि ग्लूकोज कम हो, तो भी कीटोजेनेसिस यानी कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलिटस, जो डायबिटीज़ मेलिटस है वो हो जाए तो भी कीटोन बॉडीज़ का निर्माण होता है। डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में आप जानते हैं कि मेलिटस में क्या होता है। डायबिटीज़ मेलिटस में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है, वो सेल तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे प्रॉपर मात्रा में हमारा शरीर ऊर्जा नहीं बना पाता है, जिससे क्या होता है, ऊर्जा बनाने के लिए कीटोन बॉडीज़ का निर्माण होता है। प्रक्रिया कैसे होगी वो तो हम समझेंगे, लेकिन वो कंडीशन है कि इस कंडीशन में कीटोन बॉडीज़ का निर्माण होता है। एक कंडीशन होगी स्टारवेशन की, जब हम खाना बहुत लंबे समय से नहीं खा रहे हैं या हम फास्टिंग स्टेज में हैं, तब कंडीशन हो सकती है, क्योंकि उस समय क्या होगा, जो हमारे बॉडी में जो फैटी एसिड्स हैं उनसे हमें एनर्जी लेंगे और उनसे बाद में हमें कीटोन बॉडीज़ बनाएंगे। इसके अलावा हम खाने में अगर अधिक मात्रा में फ़ैट लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कम लेते हैं तो भी ये कंडीशन आ सकती है। और इसके अलावा जब डायबिटीज़ मेलिटस अनकंट्रोलेबल स्टेज में आ जाता है तो भी कीटोन बॉडीज़ की जो निर्माण होता है वो बढ़ जाता है। पहले हम इसको समरी के रूप में समझेंगे, उसके बाद में हम आगे देखेंगे। तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो कीटोन बॉडीज़ है उसका सोर्स क्या हो सकता है, यानी हमारी बॉडी में कहाँ पर वो किन से बन सकता है कीटोन बॉडीज़, कीटोन बॉडीज़ का निर्माण कहाँ से हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जो कीटोन बॉडीज़ की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक लिपिड मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट है, यानी लिपिड जो मेटाबॉलिज्म है उसका एक भाग है, जिसके अंतर्गत हम जैसे बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं और कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल का किस प्रकार से सिंथेसिस होता है, ये सब लिपिड के पार्ट होते हैं। तो कीटोन बॉडीज़ भी लिपिड मेटाबॉलिज्म का एक भाग होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ऑल फैटी एसिड्स, क्योंकि लिपिड का निर्माण फैटी एसिड से होता है, तो जितने भी फैटी एसिड्स हैं, जो लिपिड का जो निर्माण हो रहा है फैटी एसिड्स, ये आप जान चुके हैं पहले भी, तो जितने भी फैटी एसिड्स हैं उनसे कीटोन बॉडीज़ का निर्माण होगा। एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स, इसके अलावा हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड हैं उनमें कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो कीटोन बॉडीज़ को बनाने में मदद करते हैं, जिसमें ल्यूसीन और लाइसिन 2 अमीनो एसिड हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये दोनों अमीनो एसिड कीटोजेनिक अमीनो एसिड कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ एसिटाइल को ए प्रोड्यूस बाय फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर हमें जो एसिटाइल को ए है, ये जब ये कीटोन बॉडीज़ का जो फॉर्मेशन होगा, इस प्रक्रिया का जो इनिशिएशन होगा, यानी जब हम कीटोन बॉडीज़ जो बनाएंगे उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग एसिटाइल को ए से होगा। और एसिटाइल को ए आपने पूर्व वीडियो में पढ़ा होगा, जाना भी है कि एसिटाइल को ए का जो निर्माण होता है वो बीटा ऑक्सीडेशन से होता है। ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से एसिटाइल को ए का निर्माण होता है और उससे आगे जाकर क्रेब्स साइकिल में एनर्जी मिलती है। यानी मोस्ट ऑफ एसिटाइल को ए प्रोड्यूस बाय फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, वो भी कौन सा, बीटा ऑक्सीडेशन मोस्टली। एसिटाइल को ए फॉर्म इन एक्सेस अमाउंट ड्यू टू लेस यूटिलाइज बाय ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। एसिटाइल को ए बहुत अधिक मात्रा में हमारे शरीर में हो जाता है, क्योंकि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड उनको प्रॉपर यूज नहीं कर पाता है, इस वजह से एसिटाइल को ए बहुत अधिक हो जाते हैं। इसको पहले हम एक समरी के रूप में समझेंगे। फैटी एसिड से एसिटाइल को ए का निर्माण होता है, यह प्रक्रिया कहलाती है बीटा ऑक्सीडेशन।
और एसिटाइल को ए क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। आप जानते हैं क्रेब्स साइकिल में जाकर ये एनर्जी NADPH2 FADH2 इनका निर्माण करता है, साथ ही साथ ATP भी बनाता है। यहाँ पर जो एसिटाइल को ए है उसको एक्सेप्ट करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, लेकिन जब ग्लूकोज कम हो जाएगा, जब हम फास्टिंग स्टेज में रहेंगे, तो जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो एसिटाइल को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो एसिटाइल को ए कीटोन बॉडीज़ का निर्माण करता है, वो भी लीवर में। आप ये जान चुके हैं कि जो कीटोन बॉडीज़ का जो निर्माण होगा वो लीवर में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में होगा। तो यह जो एसिटाइल को ए है वो उससे कीटोन बॉडीज़ का निर्माण होता है। समझते हैं इस प्रक्रिया को। सबसे पहले एसिटाइल को ए जिससे इसकी शुरुआत होती है, इससे पहले ये बीटा ऑक्सीडेशन से इसका एसिटाइल को ए का निर्माण होता है। फिर एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, इससे एसीटो एसीटेट का निर्माण होता है। एसीटो एसीटेट जिसको हमने प्राइमरी कीटोन बॉडी कहा, ये है एसीटो एसीटेट प्राइमरी कीटोन बॉडी है, और इससे टी कार्बोक्सिलेशन जब इसका होता है तो एसीटोन का निर्माण होता है, यानी ये सेकेंडरी कीटोन बॉडी है। और अगर रिडक्शन की रिएक्शन होती है तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट का निर्माण होता है, जो भी एक सेकेंडरी कीटोन बॉडी है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम इसको डिटेल से समझते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ यानी कीटोन बॉडीज़ का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। तो सबसे पहला जो हमारे इसमें जो मॉलिक्यूल रहेगा वो होगा एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए एक जो एसिटाइल को ए है वो 2 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, और इस प्रक्रिया में यानी अगर हमें कीटोन बॉडी का जो निर्माण करना है उसके लिए हमें 2 एसिटाइल को ए की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से ये दोनों 4 कार्बन वाले कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं, यानी एसिटाइल को का एक मॉलिक्यूल और एसिटाइल को ए का एक और मॉलिक्यूल दोनों इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। अब लेकिन ये आते कहाँ से हैं? ये आते हैं बीटा ऑक्सीडेशन से। बीटा ऑक्सीडेशन को हम पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब एसिटाइल को ए और एसिटाइल को ए पर जब थायोलेज एंजाइम काम करता है तो ए को ए रिलीज हो जाता है और एसिटो एसिटाइल को ए का निर्माण हो जाता है, और यह 4 कार्बन कंपाउंड होता है। इसके बाद में यहाँ पर HMG को ए सिंथेटेज यहाँ पर एंजाइम काम करता है, और यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है जिसको आप ध्यान रखेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल को ए, यानी इसको शॉर्ट में हम HMG को ए भी कह देते हैं। ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है, जबकि एसिटो एसिटाइल को ए 4 कार्बन कंपाउंड है। तो 2 कार्बन एक्स्ट्रा कहाँ से ऐड हुए? क्योंकि यहाँ पर एक और एसिटाइल को ए यहाँ पर ऐड हो जाता है, को इसमें से रिलीज हो जाता है और एसिटाइल इसमें जाकर जुड़ जाता है, और ये एक 6 कार्बन कंपाउंड HMG को ए का फॉर्मेशन कर देता है। इसके बाद में इस HMG को ए पर काम करता है लाइएज एंजाइम, HMG को ए लाइएज एंजाइम। तो इसमें से एसिटाइल को ए वापस रिलीज हो जाता है इसमें से, जैसे कि पहले रिएक्शन में ये ऐड हुआ था, अब ये रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बना है एसिटो एसिटेट, या आप इसके साथ में यहाँ पर भी लिख सकते हैं, चाहे आप तो यहाँ पे भी रिलीज करवा सकते हैं। तो एसिटाइल को ए एंड एसिटो एसिटेट का निर्माण होता है। तो अब अगर एसिटो एसिटेट को हमने कहा है कि ये प्राइमरी कीटोन बॉडीज़ है, क्योंकि ये पहला कीटोन बॉडीज़ है जो कि बन रहा है, इससे आगे जाकर सेकेंडरी कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होगा। अगर एसिटो एसिटेट में डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करता है, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो CO2 के रूप में 1 कार्बन यहाँ से रिलीज हो जाता है और 3 कार्बन वाला एसीटोन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही अगर एसिटो एसिटेट पर अगर डिहाइड्रोजिनेज काम करता है तो यहाँ पर रिडक्शन की रिएक्शन होगी और NADH का जो होता है वो रिडक्शन होके NAD+ में हो जाता है, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट जो कि एक सेकेंडरी कीटोन बॉडी है,
इसका निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो कीटोन बॉडी हैं इनका निर्माण हो चुका है, इनसे आगे जाकर विशेष कंडीशन में हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए ही इन कीटोन बॉडीज़ को हम बनाते हैं। लेकिन इनकी अगर एक्सेस मात्रा हो जाती है, एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी बॉडी में एनर्जी का लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है। हमारे ब्रेन को ये जो ऊर्जा है, हमारी जो मसल्स हैं उनको ऊर्जा नहीं मिल पाती है, जिससे कोमा की कंडीशन भी आ सकती है। तो लंबे समय स्टारवेशन यानी भूख पर रहने से ये कंडीशन आ सकती है, या अनकंट्रोलेबल डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है सीरियस कंडीशन में, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी महत्व क्या है कीटोन बॉडीज़ के निर्माण का, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ कीटोन बॉडीज़ फॉर्मेशंस। सबसे पहले बात, ऐसा क्यों होता है कि कीटोन बॉडीज़ का निर्माण हो जाए? तो कीटोन बॉडीज़ का निर्माण सामान्य कंडीशन में नहीं होता है, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में इसका निर्माण होता है। लेकिन इसका निर्माण विपरीत परिस्थितियों में होता है, क्योंकि इससे एनर्जी बनानी होती है। कैसे होगा? सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द स्टारवेशन कंडीशंस और अंडर स्ट्रेनियस एक्सरसाइज। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो भी हमारे शरीर में कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है फॉर मसल्स, रीनल कॉर्टेक्स ग्लैंड एंड ब्रेन सेल्स। क्योंकि इन जो टिश्यूज़ हैं, जैसे ब्रेन सेल्स है, रीनल कॉर्टेक्स जो ग्लैंड है और मसल्स है, इनको एनर्जी की, हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये जो पार्ट हैं वो कीटोन बॉडीज़ को भी यूज़ कर लेते हैं, मींस कीटोन बॉडीज़ से एनर्जी बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे कि एसिटोएसिटेट जो कि एक प्राइमरी कीटोन बॉडीज़ था, जो कि मसल्स में अगर इसको हम देखें तो थायोफोरेज, रेज ASE लगा हुआ है, एंजाइम है इसलिए ASE अंत में आता है। तो थायोफोरेज जो एंजाइम है उससे एसिटाइल CoA का निर्माण होता है, और यहाँ पर सक्सिनाइल CoA पार्टिसिपेट करता है और सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, और जो कोएंजाइम CoA है वो इसमें शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर फिर अगेन ट्रांसफरेज एंजाइम आता है, और यह है एसिटाइल CoA, और एसिटाइल CoA 2 एसिटाइल CoA का निर्माण कर देता है। यहाँ पर कोएंजाइम भी पार्टिसिपेट करता है। अब आप अगर ध्यान से इस रिएक्शन को समझेंगे तो एसिटोएसिटेट से हमने क्या बना दिया? एसिटाइल CoA का निर्माण करा दिया। ये बाद में जाकर क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इससे एनर्जी का निर्माण हो सकता है, लेकिन इनका काम करना एक लिमिट अमाउंट तक ही होता है। इन ज़्यादा होने से हमारे शरीर में ये नुकसान करते हैं। जैसे कि हमारे ये सबसे मेन यहाँ पर जो लीवर है वो मेटाबॉलिक जो हमारा सेंटर होता है, लेकिन लीवर में थायोफोरेज जो एंजाइम है वो नहीं पाया जाता है, वो एब्सेंट होता है। तो ये प्रक्रिया, ये जो एंजाइम है वो मसल्स में होता है, पाया जाता है, इसलिए ये प्रक्रिया भी मसल्स में ही होती है। तो कीटोन बॉडीज़ को कुछ हद तक जो ब्रेन सेल्स हैं वो यूज़ कर लेती है, मसल्स की जो सेल्स हैं वो यूज़ कर सकती है, रीनल कॉर्टेक्स ग्लैंड की जो सेल्स हैं वो यूज़ कर सकती है। लेकिन ये एक सिर्फ विपरीत कंडीशन में एनर्जी बनाने का ही सोर्स होता है। सो ये जो कीटोन बॉडीज़ हैं ये एनर्जी बनाने में काम कर रही है हमारे शरीर में। तो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ सिंपली कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में समझा। उम्मीद है आपको जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपको बात समझ में आई होगी कि कीटोन बॉडीज़ का निर्माण किस तरह से होता है। थैंक यू।